ओके, हाय शुक्ला निशी, हाय कैरोलिन पेन, हाय पोट्री लव, वेलकम। तो भाई हम वेट कर रहे हैं फिर से सोनल का कि वो जल्दी से ज्वाइन करे एंड वी कैन स्टार्ट विद द शो। ओके, हाय संतोष। तो बेसिकली भाई आज साउंड सिस्टम एंड ऑल नहीं है, मतलब म्यूज़िक नहीं है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि भाई लाइट नहीं आ रही यार, क्या करें अब। एक तो बारिश, ऊपर से लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाय टीम शिरले सेतिया, हाय पोटाशियस, वेलकम। और जो आवाज़ में आपको थोड़ी सी मतलब थोड़ी अजीब लग रही होगी आवाज़, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आजकल थोड़ा सा पता नहीं क्यों गले में प्रॉब्लम चल ही रही है। ओके, हाय चेतना, हाय अभिषेक, वेलकम। Okay, I guess she might be having certain problem in joining the session. So let's wait कि भाई जल्दी से वो ज्वाइन करें। तब तक आप कोई बात नहीं, हमसे बातचीत कीजिए भाई। जो भी आपको सवालात या फिर कुछ भी पूछना हो या बातें करनी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, तो फाइनली सोनल इज़ हेयर। तो मैं जल्दी से रिक्वेस्ट भेजती हूँ। ये तो भाई देखते हैं, सॉल्व करते हैं और क्या। ओके ओके, वेटिंग कि वो जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। हाय कीर्ति, वेलकम। तो तब तक किसी और चीज़ पे, किसी और बात पे चलिए बात कर लेते हैं। बीइंग देवांश, वेलकम। तो और तो मैं किस चीज़ पे बात करूँ, खैर फ़िलहाल जो इंटरव्यू है रिया का, जो रिसेंटली एक बहुत ही मतलब अच्छे खासे न्यूज़ चैनल ने लिया, दैट इज़ आई गेस ऑन द टॉप। और बहुत चर्चाएं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। खैर उस पर टिप्पणी करना कुछ सही नहीं रहेगा। वी ऑल नो अबाउट थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ, और हर किसी को टीआरपी के लिए काम करना है, और हम लोग देखते भी हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज लाइक कि भाई इट इज़ लाइक अ रबिश थिंग, कि किसी काम के नहीं है ये सारी चीज़ें। दैट वी आर एक्चुअली डूइंग दिस कि भाई हम इंटरव्यू लें या फिर कुछ भी, लेकिन लोग जब पसंद करते हैं वही चीज़ तो फिर तो भाई देखना बनता ही है, तो देखना भी पड़ जाता है। ओके, सो आई गेस शी हैज़ ज्वाइंड। ओके, तो हेलो। Yeah, hi. ओके, हाय सोनल, वेलकम। Hi. ओके, तो आई गेस कुछ इश्यूज आ रहे थे नेट के। Yeah, I was trying to join, but I think that wasn't working out the link. ओके ओके, So, नो नो इश्यूज। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। yeah. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है, दैट इज ऑथर्स इंटरव्यू सेशन। तो सोनल, सबसे So, पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। अपने बारे में इन द सेंस, आप कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई कर रही हैं, लाइक दैट। okay, I'm from Delhi and I'm actually working as a business editor in one of the market research companies. And I have completed my post graduation from IMC, Dhenkanal. So, yeah. On ओके, दैट्स journalism. ग्रेट। Yeah. ओके, दैट्स ग्रेट। और Yeah. तो भाई हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आई एम रियली फीलिंग लाइक कि चलो फाइनली बात हो रही है। एंड द मेन Oh, थिंग इज़ that's कि हम दोनों ही हम दोनों ही तब से काफ़ी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि हाउ विल बी द इंटरव्यू लाइक, कि हम क्या बातें करेंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, एवरीथिंग। yeah. एंड एज आई सेड कि वी विल बी लाइक कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इंजॉय करते रहें, ताकि Mhm. दे वुड नॉट फील लाइक कि भाई बहुत फॉर्मल हो रहा है और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक फ्लो में ही जा रही हैं। तो इट विल बी लाइक कि हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो खैर, एज एज आई सेड कि मतलब आपने जो अभी आप लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं।
और इसी के साथ Thank साथ you. हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आपकी थोड़ी सी तारीफ भी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप लिखती हैं तो कोई पर्टिकुलर जॉनरा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लिखना पसंद करती हैं आप, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें बताएं हमें। Yeah, मोस्टली मैं ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखती हूँ. हम्म। And because I feel कि people really resonate to that, and बहुत many times we get caught up in certain emotions and how it हम्म। can like pull us down, demotivate us. And I ओके। really try to write something that is more inspiring, that someday if someone happens to read, and maybe my words can really give them that power that they are looking for. दैट्स रियली ग्रेट। और मुझे लगता है कि Yeah. ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के टाइम पे। क्योंकि जो लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, दोज एक्चुअली वांट कि वी कुड डू समथिंग कि जिससे लोग थोड़े मोटिवेट हों, अच्छा फील करें, पॉजिटिविटी लाएं, लेकिन ऐसे लोग Mhm. बहुत कम मिलते हैं। तो आई रियली फील लाइक, और मैंने काफ़ी आपके राइटअप्स पढ़े भी हैं, तो Mhm. आई फाउंड देम रियली वेरी इफेक्टिव एज वेल। तो खैर, अ, जैसे हर किसी की लाइफ में एवरीवन्स लाइफ हैज सम पर्टिकुलर टर्न। तो Yeah. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइटिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली राइटिंग फॉर यू, व्हाट इज राइटिंग अ बुक और समथिंग लाइक दैट, ये क्या है आपके लिए बेसिकली? Um, for me, like I didn't really think that I would actually end up writing a book. For me, writing began from I think when I was in class seventh, and a lot of my friends, they used to write personal journals like diaries and everything, and I learned to express myself through it. And sometimes we have such negative emotions that we feel like somehow we should liberate ourselves from it, and I feel that writing was for me, and that's how I began writing. And I used to read a lot of poems. So maybe that's how I got inspired to, making my attempts on writing poems. And I ended up writing like over 60, 70. And my colleagues, some of my colleagues, they encouraged me that, you should go on with this and compile one. And yeah. या आई रियली फील लाइक कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब आपकी स्टोरी और हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। क्योंकि Mm-hmm. द सेम हैपेंड विद मी एज वेल। व्हेन आई वाज लाइक कि भाई क्या करना Yeah. चाहिए इस टाइम पे, इट इज़ लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन दिस True. लॉकडाउन, इन दिस टाइम एंड ऑल। तो बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी बातें, लेकिन स्टिल व्हाट वी Mm-hmm. हैव टू डू इज़ ट्राई फॉर समथिंग, वी हैव टू मेक एन एफर्ट। और Yeah. बस वही एक चीज़ थी जिस वजह से शायद Mm-hmm. आज हम बात कर पा रहे हैं। Yeah, true. It's very, common to find ourselves, demotivated and depressed because we have so much of time, but we're locked inside our houses, and then certain things that we can do, especially going out, making travel हम्म। plans, and all of that. And we do get caught up in all of those negative emotions, but हम्म। there are a lot of things you can actually do, all of those creative things that you've probably thought, like that was definitely the case for me. I had always cribbed about some of the things I would always want to do, like if I had time. And this was one of the things, writing my own book. And if हम्म। you read through my story, that's what it talks about. For me, like lockdown was kind of a bliss because I really found a lot of time besides doing my हम्म। work, obviously. हम्म। And I could invest in all of those creative work. So I feel like we can actually do a lot instead of just you know, getting हम्म। depressed. Yeah. Hmm. So, So, how do you manage to be motivated and positive all the time? Because this doesn't happens with me, कि मेरे साथ mm, ऐसा होता रहता है कि भाई अब घर पे नहीं रहा जा रहा, आई वांट दैट ऑल द थिंग्स, पिज्ज़ा एंड ऑल, कि वो सारी चीज़ें अब घर पे इज़ लाइक कि घर वाले थोड़ा
सोचते हैं ना कि पता नहीं सेफ Right. है कि नहीं, क्यों मंगाना है, वी कैन मतलब एडजस्ट विद दिस, तो क्यों फालतू में करना है, तो I mean, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? Uh, for me, actually, but I do love pizza, and I really miss ordering pizza. But my mother, she's an amazing cook, and I don't Okay. really have that. Like, so every time, like me, my sister, and my mother, we're kind of, into cooking and innovative cooking. Recently, I made that broccoli almond soup. It was fun. Okay. Yeah, so we keep trying to do new things, and my parents actually have been really supportive of a lot of phases in my career, especially my mom. She has been a great source of motivation for me. Every Hmm. time I feel down, I often talk to her, and she really motivates me. So yeah, I think I'll give all the credits to my mother and some of my friends, in fact. They've also been so motivating and inspiring, doing so many things. Yeah. So that's how I like my family is my biggest support. ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और आई गेस कि इस टाइम पे तो सभी को एक सपोर्ट चाहिए, बिकॉज Yeah, न्यूज़ की हम बात करें या बाकी सोशल मीडिया की बात करें, हर जगह पे नेगेटिविटी है। ये अगर जैसे true. हम कुछ पोस्ट भी करते हैं, देन वी हैव टू बी रेडी फॉर द नेगेटिव थिंग्स एज वेल, नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑल। तो वो Mhm. सारी चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती होंगी लाइफ में। तो हाउ डू यू थिंक कि मतलब आप कैसे उससे ओवरकम करते हो No, I इन feel दैट फेज? हाँ। mhm. I feel that there will be negativity. I mean, anyway, but if you can actually spread some positivity, maybe that will happen. That'll help like people change their perspective on life or different aspects of हम्म। life. So I mean, it's easier to get trapped on it in it, but it's really the will of your mind, and it's हम्म। about your own perspective on life. So I feel एग्जैक्टली। that, yeah, you can always try to spread some more positivity. That's what it is. I mean, हम्म। because negativity can always like catch up on you. So it doesn't really impact me so much. हम्म। But yeah, as much ओके as I can ओके। contribute. तो एक और चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ऑल्दो दैट वी ऑल नो Hmm. कि नाउअडेज एवरी पर्सन हैज़ सर्टेन थिंग टू, मतलब जैसे कोई भी फीलिंग है, कोई भी बात है, तो हम शब्दों के ज़रिए उसको बयां कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके Yeah, से नाउअडेज एवरी पर्सन इज़ अ सॉर्ट ऑफ राइटर, and every true. person, every second person has certain page on this platform, Instagram or anywhere. So how do you differentiate yourself with all those writers? Um, I don't really differentiate myself exactly, but I mostly write on thoughts that will probably resonate with them, with their thoughts. And I really delve into thoughts that how they would feel when they're feeling so low. And I Hmm. try to navigate it to how they could make, I mean, how my words could make them feel really good, positive, or if nothing, inspired and motivated. So I Hmm. feel that probably does make the change or difference. That is what, like, it's not about Okay, hello, hello. Okay, I can't hear her. Hello, hello। तो जो लोग फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो प्लीज़ डू टेल मी सो दैट आई कैन गेट कि आखिर प्रॉब्लम मेरे साइड से है या उनके साइड से। ओके, हेलो, Yeah. आर यू देयर सुन? Yeah, yeah, yeah. Can you hear me now? ओके,
Yeah, yeah. Okay. Hmm. So please continue. Hmm. Yeah. So basically, I basically focus on how our like how people could feel low, and I try to through my words try to offer any kind of inspiration, positivity, hope. Obviously, the entire humanity thrives on it, and yeah, try to give them some comfort in their emotions. That's what probably differentiates my writing Hmm. from theirs. Exactly. तो एक और चीज़ है, as someone has asked something from you, I guess. So, Okay. okay, so it's the unpaired electron, and he is asking, okay, isn't it tough to spread positivity despite absorbing all those negativities? Why do you need to absorb negativity when you're I don't know, but if you I mean positivity is a more stronger feeling, I feel, and it's easier to get caught up, but it's really about your will to stay Hmm. positive, to stay that hopeful, to offer maybe some. Okay, I guess again the connection is lost. I can't. Hello? Okay, so I can't hear her. Hello? Okay, the connection was again lost. Yeah. Here, please continue. Please continue. I'm really sorry. Okay, I was saying that it's easy to get caught up in negative emotions, read more about it, feel sad and depressed, but it really means to be like you need to be really more strong uh, with your will. Hmm. Wow. Hmm. And you need to be really strong with your will to be able to spread that positivity, to offer that comfort to the person who is probably feeling so low, because that is how you can Hmm. spread positivity instead of Hmm. just going with the negative thoughts and flow. And I mean Exactly. I it feel the begins same. with Hmm. I Hmm. mean I feel that I've experienced, and they Okay. obviously give it back to you. वो तो है खैर, वो तो आपने एकदम सही बात कही। और कॉज देर आर मैनी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, कॉज मैंने Mm-hmm. जो भी आपके राइटअप्स देखे दे और वर इन इंग्लिश, सो डू यू राइट Mm-hmm. इन हिंदी एज वेल और इन जस्ट इंग्लिश? So mostly I write in English. हम्म. Sometimes I write in Hindi, but I've only floated two of them um, out. So yeah. ओके, ओके। तो अब बात हो ही गई है, तो आप कुछ अपना लिखा हुआ सुना दीजिए, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, एज यू विश। Sure. So there's this poem that recently got published in my book, Winning Your Demons. Its name is My Name is Humanity. हम्म. So it begins like, I'm not just a person, I am a daughter of my parents, yet a son indeed. The religions have overcast me. When I was born, I was just a tenant in a nation I respect. Born with me were my thoughts. Humanity is my religion. Hopes are my prayers. Before my religion, I believe my identity wasn't rare. Privileged, I thought of myself and my destiny. To be born in my space, in my safe space, in the midst of the ruckus.
gifted by the world. My family was always there to comfort me. Peace was my motto as I survived every day. Despair did accompany me, although I liked it rare. My traditions were submerged in the hues of my dreams. Practicing humanity was my only belief. As a human, I err, glasses, but my sanity always tames my emotions made of glasses. Yeah, that's that's one point. Okay, okay. That's Sorry. really great. Yeah. नहीं पता है what was actually Hmm. happening कि बीच बीच में आवाज़ कट हो रही थी आई गेस सो आई जस्ट थॉट कि Yeah. मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं बिकॉज एक काफ़ी अच्छे फ्लो के साथ जा रहा था एंड आई वाज रियली फीलिंग वेरी गुड बाय लिसनिंग दैट क्योंकि Oh, thanks. अब जाहिर सी बात है अब हम कोई भी आइदर वी टॉक अबाउट पोएम और एनीथिंग अगर उसमें फ्लो टूट जाता है ना तो उसका मज़ा ही थोड़ा खराब हो जाता है तो आई गेस True. जिन्हें सुनाई दे रहा था उन्होंने ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया होगा इसे Yeah. ओके तो सोनल द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली बट जिसकी वजह से एक्चुअली ये पॉसिबल हुआ लेट्स टॉक अबाउट देम एज वेल लेट्स टॉक अबाउट Hmm. कैरोलिन पेन उनके बारे में भी आप थोड़ा Yes. बताइए दैट एंथोलॉजी एंड एवरीथिंग प्लीज Uh, I first would like to thank them to offer me this opportunity and platform, really. They have been really supportive and motivated and inspiring to me. Um, it's been great working with them. They've guided me through every process while publishing my own book, and besides that, offering me other opportunities of anthology. So yeah, I really give them a major part of my credit because for me, I was basically writing words, and they really helped me to like sort things out and help me compile this entire book that people will probably enjoy reading once they buy. श्योर 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 एंड मैं भी अगर ये चीज़ ना बोलूँ तो शायद गलत होगा Hmm. कॉज आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम एज वेल जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ और Yeah. इसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल तो पार्ट लेना नहीं हो पाया था बट आई थिंक कि आगे भी ऐसे ही कैरोलिन पेन के साथ हम काम करेंगे एंड Yes. द बुक एंड एवरीथिंग सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड देम एज वेल Thank you. Yeah. ओके तो एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ऑल्दो बट Mm-hmm. द थिंग इज कि जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं तो Yeah. सबकी लाइफ के अकॉर्डिंग इट मैटर्स बट द थिंग इज कि जब हम एज अ राइटर बात करते हैं कि इफ़ यू आर अ राइटर और एन ऑथर तो Yeah. व्हेन देन मतलब उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है व्हाट इज दैट फॉर यू राइट नाउ Mm, okay. Strength and weakness in terms of writing. या Weakness would be for me because I really try to delve in that emotion while I'm writing a Hmm. particular poem. Hmm. And for me to think about those negative thoughts, it sometimes does pull me down too. But Hmm. it's an entire process of again pulling myself out of it and thinking how I can motivate and offer good Hmm. comforting Hmm. Hmm. words to the other reader. So Hmm. yeah, I feel that in itself is a strength and weakness because I mean, it really does affect my emotions, my mood at Hmm. times when I'm writing about things which can be very, discouraging and Hmm. very soul dampening. But the Hmm. entire process of motivating myself, getting myself out of it, because that's how I see the other person when they're reading my poems or my writings in any way. I see them, I probably guess that they will
probably go through the same. So this I feel is my strength and weakness while writing. Yeah, ओके delving into तो it. क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा आई गेस काफी मतलब टेढ़ा हो गया था बट Hmm. द थिंग वाज लाइक दिस जैसे मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल कि Yeah. ऑल्दो राइट नाउ आई एम interviewing you but then also I have a few things like my weakness is कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो it feels like कि let's go to in that friends mode Hmm. I'll Okay. I'll get into it I'll get into it so uh, मतलब एकदम बहुत जल्दी और मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो दैट इज कि आई कैन स्ट्रेच द शो फॉर 2 3 4 आवर्स तो ऐसे ही Right. बात चलती रहेगी आप थक जाओगे बट मैं नहीं थकूंगी सो जस्ट लाइक Yeah, दैट I understand. तो जस्ट लाइक दैट आई वांटेड कि थोड़ा सा इसको Okay. हम लाइटली लेकर भी चले और थोड़ा सा ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ भी ओके तो Yeah. अब बढ़ते हैं हमारे गेम के साइड की ओर कि Sure. एज वी हैव अ गेम आल्सो ऑन आवर शो Oh. और इस यस और इसके लिए आई हैव सर्टेन फनी क्वेश्चंस यू कैन से फनी और Okay. इन्हें आंसर करना है यू नीड नॉट टू बी ऑनेस्ट first of all Okay. you need to be a quite funny and light in that way so just Okay. take it in that way okay so shall Yeah. we start Sure. okay so the number one is ke, never have I ever lied in an interview have you ever done that Um, Lied in an interview. No, till now, I think I've only had job interviews, so I didn't. okay okay But so that the would be next a one fun is experience. okay Yeah. so the next one is never have I ever cheated on a test. It could be Mm, anyone in school or in college, anywhere. yeah, it was actually very funny because it was MCQs. I didn't cheat. I was actually helping my friend, Hmm. probably I think in 11th. And we were writing the answers on erasers and passing it on, throwing it around while the teacher was like turning back, obviously. And it Hmm. ended up hitting him. So, Okay. yeah, that went bad, but that Hmm. happened. Hmm. Okay. तो एक common question है although we ask this question from everyone because I personally Hmm. feel कि ये तो मतलब हर किसी ने किया होगा and that is Okay. कि never have I ever searched my own name on Google. Hmm. I did. Much before. I knew it. So, but this was much before I was probably in school once. So I Hmm. had I was learning programming and everything, and I was trying to improve the presence of my website and everything. That Hmm. time I did. But yeah. Okay. Okay. So the next one is never have I ever Hmm. took a soap and shampoo from the hotel. Ah. Well, soap and shampoo. Not soap. But Okay. sometimes I did take some shampoos. Good smelling stuff. Yeah. Okay. I have also done this. Even last time when I was in Jaipur, I guess, for a Mm-hmm. trip. तो Yeah. अब वही है कि साथ में तो सारे इंतजाम थे बट देन टू दे गिव दैट सोप Mm-hmm. दैट इज ऑल्सो मतलब wrapped in with the shampoo as well. So Oh, it okay. was like कि it could be used another time कि मतलब ले जा सकते हैं इसको साथ में तो I have Yeah. done that. Generally, they dispose of, I think, because Hmm. no one else can use it. Hmm. But yeah, their shampoos are like, they have really good smell. So I have a thing Hmm. for that. Yeah. Exactly. I too feel that कि वो जो soap and shampoo they are really very good और वो Yeah. specially that square one soap that is Okay. so good कि चलो next time trip पे जाएंगे then I'll be using this तो by chance Awesome. नहीं मिला तो we have something
Yeah, Okay, that's so that happens. सो द नेक्स्ट वन इज कि मतलब इसके लिए एक सिचुएशन दे रही हूँ मैं कि फॉर Mhm. एग्जांपल एज वी गो टू सम शादी टाइप सेरेमनी और समथिंग लाइक दैट, तो हम Okay. जाते हैं तो वी फील कि यार वी फाउंड समवन लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली लव एट फर्स्ट साइट, बट Hmm. थोड़ा सा इट इट Attractive. इट्स लाइक एन अट्रैक्शन, या। तो हैव यू डन दैट कि उसके बाद यू आर searching that person's name or profile or something like that? Have you done that just for fun or anything with your friends? Hello? Hello? And Hmm. no, that hasn't happened. But yeah, there have been people who did approach me. That was really weird. In fact, in one of Okay, the okay. weddings, yeah. Hmm. Hmm. So like you steal those shoes of the group, and Hmm. oh God, yeah. So then that person was like charging me money. I was like, whatever. Yeah. So I Hmm. did get like weird people around. Okay, 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 okay. I also felt the same. जब मतलब ऐसा कुछ होता है, Mm-hmm. whether we are in any शादी या फिर कोई ऐसा नॉर्मल सेरेमनी हो उसमें भी, तो खैर Yeah. आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट We वन are इज always up with that. Some. हाँ, लास्ट वन जो है, चलिए ये लास्ट वाला पूछते हैं, एंड आई Yeah, थिंक ये भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा, एंड दैट इज नेवर हैव आई एवर मेस्ड अप विद लिरिक्स। I आई हैव have डन अ so लॉट many times. टाइम्स। ओके। And most of them are Hindi songs because I really ओके। like their, yeah, I really like their music and I want to sing it, but then I don't know the lyrics, and my sister, she often corrects me, but that has happened a Okay, the lot of same times. happens with me. Same happens with me with English songs. Cause Oh. the thing is कि हाँ नहीं, मतलब जैसे my brother is so much in that कि मतलब दिन भर वही English songs सुनना, तो it's like कि मैं Yeah. सुनती रहती हूँ। I have nothing like that कि मुझे आदत है या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे Mhm. इतना ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं है, बट कॉज ही लिसन दो सॉन्ग्स तो थोड़ा जबान पे आ जाता है, जस्ट लाइक दैट आई सिंग एनी Yeah. थिंग, एंड ही इज लाइक Yeah. दीदी क्या कर रही हो, कुछ भी गा रहे हो आप तो। Yeah, that happens. That happens हाँ in Hindi एग्जैक्टली for me. exactly. Yeah. तो वो तो खैर भी बातचीत में ही समझ में आ रहा है कि यू आर सो गुड एट कॉन्वर्सेशन Yeah. इन इंग्लिश एंड मी इन क्वाइट गुड इन हिंदी। Okay, Yeah. so I hope you enjoyed. Yeah, it was So really fun. ओके, तो Yeah. अब टाइम का ऐसे ही होता है, टाइम का पता नहीं चलता है। इट्स 43 एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इज के मैक्स टू मैक्स 25 to 30 minutes, एंड टुडे इट्स लाइक 40 minutes, तो भाई टाइम का पता ही नहीं चला। आई थिंक यू एंजॉयड विद अस, एंड द पीपल लिसनिंग अस, दे आल्सो एंजॉयड द शो। Thanks. ओके, हेलो। Hello? I think I'm हेलो। losing you. ओके, तो लास्ट Yeah. क्वेश्चन है एंड देन वी आर लिविंग, ओके। तो लास्ट Sure. वन इज कि हाउ डिड यू फेल्ट वी टॉक्ड टू ईच अदर, और वो भी लाइव सेशन के बिना, मतलब सामने आए बिना, इन दैट वीडियो फॉर्मेट। सो प्लीज बताएं ज़रा जो It was फीडबैक हो, प्लीज। amazing. Talking about, yeah, like sharing our own experiences that way. This is the first interview, honestly, for me, like that. So yeah, it was a very different experience for me. Yeah, so I ओके, really like this. Yeah. ओके, थैंक्स अ लॉट। और आई आई थिंक कि आगे भी Thank ऐसे बहुत you सारे for giving इंटरव्यूज me होते this रहे। opportunity.
एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू यू कि हमें आपसे बात करने का मौका मिला, एंड That's पर्सनली great. मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने आपके राइटअप्स भी पढ़े और अभी आपसे बात Mm-hmm. किया, तो आई एम फीलिंग लाइक सो पॉजिटिविटी इन द एयर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो That's अभी really sweet. सब पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। तो Oh, जस्ट it's लाइक दैट, working then. थैंक्स अ लॉट फॉर या Yeah. एग्जैक्टली। तो ओके, तो आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा जितना हमें आया, और जो लोग भी मुझे सुन Yes, of रहे हैं। course. ओके, तो आज का सेशन खैर काफ़ी अच्छा था और मैंने भी काफ़ी एंजॉय किया, टाइम का पता ही नहीं चला इसी वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए फिर कल मिलते हैं इंस्टाग्राम लाइव रेडियो पे। आई होप कि आपको Right. शो पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया सोनल आपका कि आपने ज्वाइन किया हमारे साथ ये ऑथर्स इंटरव्यू का Yeah. जो सेशन है। Thank you. ओके, तो चलिए फिर बाद में बात करते हैं आपसे। ओके। Okay. ओके, थैंक्स अ Thanks. लॉट। Yeah. Thanks. ओके, सो आज हमारे साथ थी ऑथर्स इंटरव्यू सेशन में सोनल श्रीवास्तव, और एज आई सेड कि वो कैरोलिन पेन पब्लिशिंग में जो कंपटीशन हुआ था, तो देर वर टॉप टू विनर्स जिन्हें हम इंटरव्यू करने वाले थे। तो उनमें आज हमने इंटरव्यू किया द फर्स्ट रनर अप। अब कल या परसों, लेट्स सी, आई गेस परसों हम मिलेंगे विद द विनर जो हु हैज़ स्कोर्ड द फर्स्ट रैंक। तो उनसे भी बातचीत होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। और एक बार फिर से कैरोलिन पेन पब्लिशिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें भी ये मौका मिला कि हम इतने अच्छे अच्छे राइटर्स से मिल सकें और उनसे बात कर सकें। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे में। ओके, तो जो लोग भी अभी हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग अस। हाय, आई एम साहिल मिश्रा। हाय चेतना। हाय सहाय बिनीता। तो दैट्स ऑल, चलिए मिलते हैं कल। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द इंस्टाग्राम लाइव रेडियो, द हीलिंग रेडियो। बाय बाय, टेक केयर।